अपने देश की एक ही चीज प्रसिद्ध थी। ये इतने अच्छे संस्कार थे कि छोटा चाहे वो रिश्ते में हो, छोटा चाहे वो उम्र में हो, छोटा चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, वो बड़े आदमी का सम्मान करना एक अच्छा गुण था। छोटे में छोटा भाई हो सकता है, बेटा तो छोटा हुए है, छोटे में उम्र का भी छोटा, और अगर कोई काम करे से तो ओहदे में भी अगर छोटा है तो वो भी बड़े ने सलाम मांगे। आर्मी में, पुलिस में देखा हुआ कि अगर बेटा अफसर बन जा और बाप छोटे हो पर हो तो बाप ने भी बेटे को सलाम मारनी। आज जमाना ऐसा आ गया कि जो चीज एक संस्कार था वो नहीं रहा। बेटा और बाप का झगड़ा होता है, झगड़ा किस लिए? झगड़ा तो दो भाइयों का भी नहीं होता था पहले। हमारे देश में जिसको रामराज कहते थे, रामचंद्र जी को लालच में आके माता कैकेयी ने रामचंद्र को गद्दी मांग ली, भरत को राज दिला दिया। लेकिन भरत को जब पता चला आया, माँ की बात को ठुकरा दिया। हालांकि माँ की इज्जत कदर करना सबसे बड़ी बात है, लेकिन उसमें बात ये थी कि वो तो श्री राम के खिलाफ बात थी। और के खिलाफ बात होती तो माँ का हुक्म उसने बजाना चाहिए था, कितना ही नुकसान हो। लेकिन श्री राम के खिलाफ थी, इसलिए अपनी माँ की बात को ना मान के और वो भाई को इज्जत सम्मान दिया उसने। बोला कि मैं जो है राजगद्दी का भूखा था। आज बेटा पिता को गाली देता है, बाप बेटे का झगड़ा होता है, माँ बेटी का होता है, भाई का होता है, सास बहू का होता है। ये कलयुग का प्रभाव है। बुराई बढ़ जाए, संतों के लेख हैं कि कलयुग में शराब कबाब का जोर होगा, झूठे कपटी निंदक लोग बहुत बढ़ जाएंगे, बुरे और खोटे कर्मों का प्रसार हो जाएगा, चोरी जुआ जामनी ये काम ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसमें कोई छोटे बड़े की इज्जत कदर सम्मान नहीं करेगा, आपसी प्यार नाते खराब हो जाएंगे। वो जमाना आज देखने को मिलेगा। और अभी तो आगे आगे देखना क्या होने वाला है, कैसा टाइम गुजरेगा। और रोजाना की कहानी देखते हैं, कितने लोग आते हैं, कोई लड़की आके कुछ कहती है, कोई लड़का आके कुछ कहता है। पिता तो कह दिया करते कि मेरा लड़का जो है कहे में नहीं है, रास्ते से भटक गया है। आजकल ये बात भी देखने को कई तो भाग्यवान है, लड़के आके कहते हैं कि मेरा पिता शराब पीता है, उसकी बुरी आदत छूटी। बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ एक बार बुरी आदत जिसको पड़ गई न किसी चीज़ की, उनके लिए यूँ कही संतों ने कि नीम ने मीठा होएगा सींचिए गुड़ घी से, और जिसके पड़ गए जैसे स्वभाव जाएंगे जीव से। नीम को अगर तुम चाहे चीनी गुड़ घी से सींचते रहो, उसकी तासीर क्या है, कड़वापन है वो नहीं छोड़ती। हल्दी जर्दी ना तजर खटरस तजन आन, गुणवंता गुण ना तजर वो गुण तजन गुणा। जो बेवकूफ़ आदमी है, दुष्ट नीच आदमी हो, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। सज्जन आदमी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दुष्ट आदमी अगर अपनी दुष्टता करता है तो अपनी सज्जनता क्यों छोड़ते? सज्जनता दुष्ट को हराती है, क्योंकि परमात्मा साथ सज्जनों का देता है, धर्म का साथ देता है, सत्य की जीत होती है और दुष्टों को मात खानी पड़ती है। इतिहास देखो, जिनने भी धृष्टता दुष्टता नीचता करी, उनको सबको सजा मिली। अगर तुम भी थोड़ा इंतजार करके देखोगे तो वो भी अपने आप परमात्मा लेखा लेगा।
तुम अपनी ओर से कोशिश ना करो। तुम अगर ऐसा करते हो तो तुम भी पापियों में गिनती हो जाते हो, तुम भी पाप कर्म कर जाते हो। और दुष्ट आदमी से क्या, उसको कहने की बोलने की किनारा कर जाओ, क्योंकि भट्टी में से अंगार निकलेंगे। और चंदन हमेशा जो खुशबू छोड़ता है, चंदन की लकड़ी को काटोगे, काटने वाले औजार में भी खुशबू कर देता है। सज्जन पुरुष इस तरह से होते हैं, सज्जनों के साथ अगर कोई बुरा भी कर देता है तो भी बुरा नहीं करते, उसका अच्छा करते। इसलिए मैंने इसको जो बात बताई कि इससे अच्छा ये है आदमी किनारा कर ले, रास्ता बदल ले, कुछ बिगड़ता नहीं है। अगर ऐसा करोगे, धैर्य रखोगे, संयम रखोगे, तो कुछ दिन तो खुश हो जाओगे जरूर, लेकिन क्या होगा, सजा मिलेगी। आज तक कोई बचा नहीं और ना ही ऐसा उनका बचने का तरीका है। ये विद्या का विधान है ऐसा। लेकिन संतों की बात पर यकीन कम करते हो, दुनियादारों की बात जो मीठी लगती है उन पर कान बिछाते हो। वो थोड़े दिन के लिए अच्छी लगती है, अगर जोत लग जाए फिर पता लग जाए कि हाँ बहुत गलती। तो महापुरुषों ने फरमाया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बीच में बाढ़ कर ले, राड तक बाढ़ में। अगर राड हो जाएगी, राड का शीत का क्या बढ़ाना, राड का है लड़ाई ने, लड़ाई में बोल दे जाओ उतनी बढ़ती चली जाएगी। और लस्सी का क्या बढ़ाना, पानी डालते जाओ लस्सी रसी बनती जाएगी। इसलिए इस बात में ये ना देखो कि भाई कोई तुमने बुरा किया, तुम बुरा नहीं करते, ऐसा करके आदमी बहुत अच्छा काम करता है। प्यार प्रेम तो चाहे भाई के साथ झगड़ा हो, चाहे माँ बाप के साथ नहीं बनती हो, क्योंकि अलग विचार बहू आती है घर में, दूसरे परिवार में पड़ी होती है, उसके अलग संस्कार होते हैं, कई बार नहीं मिल पाते विचार। सास के साथ नहीं मिल पाएंगे, देवर से नहीं मिल पाएंगे, ननद से नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा करने की बजाय अपना अपना काम करो और उसको चुप हो जाए तो आदमी बच जाए। अगर वो उस वक्त में लड़ाई झगड़ा करे, क्या पता कितना बड़ा नुकसान हो जाए। अगर थोड़ा संयम और धैर्य रखे तो बच जाता है बहुत सी परेशानियों से। तो प्यार प्रेम से पहले ही कह दे भाई हो, तो उसको कह दे कि देख भाई अब अपनी निभेगी नहीं, प्यार से अलग हो जाते हैं, अपना आराम से रहोगे, प्यार बढ़ा रहेगा। और नहीं तो चार भांडे बंटवाओगे लड़ाई झगड़ा करके, मैं भैंस को नहीं रखूँ, मैं तेन नौरा को नहीं दूँ, मैं तेन तूड़ी वाला मन दे दे, तू वो किला टिब्बा वाला तू ले ले और पानी लगने वाला मन दे दे। वो लालच इंसान को खराब करता है। त्याग इंसान को हमेशा शांति देता है, सुख देता है। त्याग करना पड़ेगा, त्याग करोगे परमात्मा धनुष से भी ज्यादा देगा। अगर कोई धोखा करे से तो धोखा उसके साथ हो, तुम्हारे साथ धोखा नहीं होगा। तुम तो जो कुछ मिलता है उसको चुचकार के ले लो। परमात्मा के घर में न्याय है, वहां न्याय नहीं है, वो न्याय कर देगा। दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन हमारा माँ है, बाप है, हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि उनको हम गलत हो, चाहे उनका लाख कसूर हो तो भी हमें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनसे हमारा शरीर बना है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, उन्होंने हमें जन्म दे के उड़ जोड़ किया है। तो चाहे वो कुछ भी कह ले, चार कह भी ले, अगर तुम्हें मार भी दे तो भी तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि उनके सामने हो या उनको कोई गलत बात करो। उनको एहसास हो जाएगा अपनी गलती। समझदारी से काम लो। गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। अगर दोनों तरह से गर्मी करोगे तो नुकसान होगा। टकराव जहाँ होता है वहाँ नुकसान होता है। ये अच्छा और सुखी जीवन जीने के तरीके हैं।
माँ बाप को अगर बच्चा बच्ची कहता है कि तूने मेरे साथ गलत कर दिया, तूने क्या किया, अरे गलत करता माँ बाप तुझे पैदा करते ही तुझे इतना बड़ा नहीं करता। वो माँ बाप तो मुंह पर निवाड़ा काट के तुझे दे दे के इतना बड़ा करता है। लेकिन वो दुष्ट आदमी है, उनके संस्कार और कोई गंदी बात या कोई ऐसी बात उनके जीवन में घुसी है कि जिसके कारण जो है वो ऐसी गलत बातें और गलत सीख गया। माँ बाप से बढ़ के तो कोई देवी देवता नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। देवी देवता तुम्हें कभी कोई आके को नहीं संभालते। अब वो कहने लग रहा था जी हम तो सारे हट लिए, नरका पीर, मेहंदीपुर, बालाजी, खाटू श्याम जी और शाने से बड़े बहुत सब बाजारी हमारे इलाज को। तुम्हारे इलाज तुम्हारे घर में है। देवी के समान तुम्हारी माँ सास है और परमात्मा के समान तुम्हारे घर में तुम्हारे सास ससुर बैठे, तुम्हारे पिता घर में बैठे। उनकी पूजा करो। पूजा करनी आती है क्या? पूजा उसको नहीं करते कि दीप जला के और घी का दिया जला के ना उसके एक थाली में रख के आरतियां उतार देर हो गया। नहीं, ये पूजा नहीं है। पूजा नाम सेवा का है, प्रेम का है। उनकी पूजा किस तरह से करो? टाइम पर अच्छा खाना दो, नुलाओ धुलाओ, उनकी बात को मानो और प्यार से उनके मन को जीतो। उनसे अच्छी बात करोगे वो सही पूजा है। जो अपने सास ससुर और माँ बाप की सेवा करता है उसको रोग बीमारी दुख तकलीफ कुछ नहीं, कभी परेशान नहीं करतेगा। उनको आयु, लंबी आयु, उनका यश और बल बढ़ता है शरीर में। लेकिन अगर इनके उलट हम करते हैं तो गलत बात है ये। फिर वो सुखी नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात है इंसान को अपने चरित्र को ऊंचा करना। अगर चरित्र नहीं है, दूसरों की नजर में गिर जाओगे, दूसरी नजर से जो गिर जाता है उठ नहीं पाता। उससे बढ़ के कोई सजा नहीं है। दुष्टों के लिए तो कोई सजा होती नहीं, कोई भी। ना दुनिया की कोई जेल है, ना कोई उनके लिए कानून है, ना कोई उनके लिए नियम है, ना कोई उनके लिए पाबंदी है। लेकिन अगर महसूस करके देखोगे और ये पाओगे तो उनके लिए सबसे बड़ी सजा यही है। किसी की नज़र से इंसान कब गिरता है? जब वो कोई खोटा मंदा कर्म कर बैठता है और उसका कोई इलाज नहीं होता। जो नज़र से गिर गया कैसे उठेगा? तुम्हारा धन चला गया फिर कमा लोगे, कोई चीज़ तुम्हारी खोगी फिर पैदा कर लोगे, कोई और कोई तकलीफ है वो भी तुम्हारी मिट जाएगी। लेकिन अगर किसी की नज़रों से गिर गए तो उन नज़रों से उठा नहीं पाओगे। कबीर साहब कहते हैं एक बार परखिए ना वो बारंबार, बाल उता ही किर करी जो छानो सो बार। इंसान की परख एक दो बार ही होती है। बालों को 100 बार भी छान लोगे कर अपन उसका नहीं जाता। तो जिनके स्वभाव गंदगी के होंगे वो बिस्तर की मक्खी की तरह से भिन्न भिन्न करने की होती है। उनके लिए कोई लोक लाज नहीं होती, कोई उनके लिए शर्म लिहाज नहीं होता, कोई उनको माँ बाप नहीं होता, कोई भगवान परमात्मा नहीं होता, उनके कोई लिए गुरु पीर और उनकी कोई धर्म नहीं होता। ऐसे लोगों का कोई दीन धर्म नहीं होता और वो किसी के भी नहीं होते। जो किसी का भी नहीं है तो उसका अंदाजा लगा लो क्या हो, राक्षस। और जो सबका है, सबका किसी का मन जीतता है। अरे उससे तो अच्छा वो नौकर है जो घर के सारे परिवार के आदमी कहते रामू पानी देना, आया बाबूजी। रामू झाड़ू निकालना, हाँ निकालता हूँ बीबी जी। रामू ये बर्तन साफ करना, हाँ बीबी जी। तो रामू करो तो राम हो गया। रामू रामू कहते हैं, वो प्यार से फिर भी उनकी सब सेवा करता है। और अगर कोई दूसरा आदमी मत्थे लग जाता है तो होगे कहाँ से जिसका दर्शन हो नहीं कहते। इसलिए किसी की नजरों से नहीं गिरना, नजरों से बचन। किसी के सिर का ताज उनके माथे
पर अगर विराजना चाहते हो ना तो किसी का दिल जीतो, सेवा करके, प्रेम करके, अच्छा बर्ताव करके, अच्छा व्यवहार करके, अच्छे कर्म से जीता है। 4 दिन की जिंदगी है। पाँव का झोंका लगेगा, मिट्टी का बना हुआ है शरीर, मिट्टी से भी काचा है। एक झोंका लगेगा बिखर जाएगा सब कुछ, पता ही नहीं चलेगा। बहुत बहुत बलवान आ लिए, ताकतवर आ लिए, राजा महाराजा आ लिए, जिनकी गिनती उनके नाम अगर लो तो धरती कांपती थी उनके नाम से। कहाँ है आज वो? कोई नाम लेने वाला भी नहीं। ये तो दीपक के समान है, थोड़ा झोंका लगा बुझ जाएगा, देरी नहीं लगती। इंसान का जीवन बड़ा कीमती है। किस तरह से इसको परमात्मा ने अच्छे अच्छे गुणों से नवाजा है, कैसे कैसे तोहफे दिए हैं। कभी टाइम मिले तो विचार करके देखा करो। जिंदगी को खुद बर्बाद करते हो, अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ा मारते हो, गंदे रास्ते चलते हो, बुरे विचार रखते हो, दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है, खुद के अंदर गंदगी भरी है, दूसरों में गंदगी ढूंढते फिरते। नेक इंसान वो है जो दूसरों में अच्छाई ढूंढता है। जिस प्रकार से किसान कुल्डी की खाद को भी खेत में डाल के अच्छी फसल पैदा कर लेता है, इसी प्रकार से उन बुरे विचारों से भी तुम अच्छे गुणों को पैदा करने वाले बनो। सत्संग इंसान को बदल के रख देता है। तुम सत्संग में आके भी दुष्टता नहीं छोड़ते और दुष्टता करते हो, फिर क्या सत्संग करेगा? गुरु के पास कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। मंत्र ये है, ये मंत्र मान लेगा, उसका बदलाव नहीं आ जाए, मेरे पास आ जाना। मानता कौन है? मिथ्या बात मानते हो इनको तो जानते हो साहब, जानते हो लेकिन मानते नहीं। मानते भी हो तो करते नहीं हो। अगर जानते हो तो मानो, मानते हो तो करो, करके फिर देखो तुम्हारा जिंदगी अगर खुशियों से नहीं भर जाए तो मेरे पास आ जाओ। तुम्हारा घर परिवार अगर स्वर्ग के समान नहीं हो जाए तो मेरे पास आओ। बुराइयों को त्यागो, अच्छाइयों को अपनाओ, सब आपके घर परिवार में सुखी हो जाएंगे। सबके फूल की तरह चेहरे खिले हुए मिलेंगे। खिलते हुए फूलों में एक गर्म हवा का झोंका आता है, फूल मुरझा जाते हैं। हंसता खेलता घर, खुशियाँ जिसमें लहराती हंसती हैं। कहाँ आदमी को खुशी मिलती है? कहाँ किसके चेहरे पे आपने लाली देखी, हंसते हुए देखे? कोई समय ही नहीं मिलता। मन के अंदर कुछ और ही चलता रहता है, कहाँ से खुशी होगी? एक बुरी बात इनसे मातम छा जाता है। बुरी अपने हित से सिवाय दूसरी बातें सारी बुरी लगती हैं। तुम्हारा मतलब हल होना चाहिए, तुम्हें सब कुछ मिलना चाहिए, और चाहे भाड़ में जाए चाहे सब खत्म हो जाए। अब इतने लोग आप आते हो मेरे पास, कोई कहता है जी प्रसाद बना दो, लड़का होना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता तेरा लड़का होगा। अगर मैं लड़का देने वाला होता तो मेरे छोटे लड़के के सब तो दोनों बड़ी लड़कियां हैं। देने वाला जो है उनका कर्म, और जो विधान ने लेख रखा है वो होगा। लेकिन दुआ ये किया करो कि जो भी जीव आए वो अच्छा और नेक आए। अगर कोई दुष्ट पैदा हो गया, लड़की हो या लड़का हो, तो सब बर्बाद करके रख देगा। उस बात को नहीं मानते। लड़का किसका घर भर देता है, लड़की किसका घर उजाड़ देती है। लड़की तो घर और बसाती है। लेकिन हमारे समाज की कमी है ये। लड़की अगर नहीं होंगी तो लड़के कहां से आएंगे? लड़की तो देवी का रूप है। उसको भी अगर बदनाम और खराब करता है तो इंसान है खराबी करने वाला। उनमें कमी नहीं है कोई भी, पूजनीय है वो। दुष्ट आदमी क्या का क्या सोचते हैं, क्या 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 करते हैं। प्यार एक ऐसी चीज है, उसको अपने दिल में पैदा करके देखो, प्यार करके देखो, किसी से प्यार का पता लगेगा। प्यार का अंदर में विचार नहीं है।
प्यार के मायने गंदे और बुरे नहीं है। प्यार माँ बेटे का होता है, प्यार पिता पुत्र का होता है, प्यार सास बहू का होता है, बहू ससुर का होता है। प्यार है क्या चीज? प्यार को मानते क्या हो? प्यार करना ही नहीं जानते। प्यार को देखे सकुचित मायने में लेते हो, दिमाग की छोटी सोच के कारण बिगाड़ और खराबी करते हो। जब वो प्यार पैदा होगा तो घर में खुशियां खुशियां होंगी, लेकिन तपती धूप का एक झोंका भी अगर उन फूलों को लग जाता है, फूल सारे मुरझा जाते हैं। तेज सर्दी अगर लग जाती है तो सब के सब पेड़ों के पत्ते तक जल जाते हैं। इसी प्रकार से दुष्ट आदमियों की बातें अच्छे माहौल को भी इस तरह वाली बात करके बर्बाद और खराब कर देते हैं। तो ये दुष्टता और बुरे ख्याल और विचार मन में नहीं आने चाहिए। अच्छाई पैदा करो। सब इंसान से पैदा होता है, उसके हृदय से पैदा होता है। बार वही आता है जो तुम्हारे दिल में होता है। ज़बान पे वही होता है जो तुम सोचते हो। करते हुए तुम वही हो जो तुम्हारे दिल में है। बुरा कौन है? बुरा इंसान खुद है। दूसरा कौन बुरा है? अगर दूसरा करता है तो अपने लिए करता है। तुम उसके लिए क्यों परेशान हो? तुम अपने लिए परेशान हो कि तुम बुरा करते हो। अच्छा, इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिसका जीवन अच्छा, सच्चा और प्रेम से भरा हुआ है वो भक्ति कर सकता है। नहीं भक्ति ना तुम गुरु के, ना पीर के, ना भक्ति कर सकते, ना किसी की बात को मानो। ये बातें अगर मान लोगे और अपने जीवन में अपना लोगे तो निश्चित रूप से सब सुखी हो जाओगे। दुष्ट आदमी भी तुम्हारे सामने आएगा, वो अपनी दुष्टता नहीं कर पाएगा। करेगा तो अपने मुंह की उसी को खानी पड़ेगी। आजमा के देख लियो मेरा फार्मूला। क्योंकि मैं महापुरुषों की बात जो सुनी है और जो मैंने देखी है, मैंने ऐसे करके आजमाई भी है। ये नहीं कि मैं ऐसे ही बक दूं कोई बात, तब मैं बात करता हूँ जब पूरी तरह से वह साबित हो जाए। आप भी आजमा के देखो, तजर्बे करके देखो अपनी जिंदगी। सबको आशीर्वाद।